नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु चैनल। मित्रों, प्रस्तुत है आज की कथा कि मंदोदरी का जन्म कैसे हुआ था। मंदोदरी और तारा दोनों सगी बहनें थीं। मंदोदरी, तारा और ऐसे कई हजार अप्सराएं सागर मंथन के समय में प्रकट हुई थीं। उन सारी अप्सराओं को देवराज इंद्र को सौंप दिया था और देवराज इंद्र के वहां पर रहकर वो लोग अपनी नृत्य किया करती थी। एक अप्सरा थी जिसका नाम था नयनतारा। नयनतारा अप्सरा जो स्वयं माता पार्वती की सेविका थी, वो वहां से इंद्रलोक से माता पार्वती की जी के यहाँ पर कैलाश पर्वत पर निवास करती थी और वो माता पार्वती की सेवा किया करती थी। एक समय ऐसा आया कि जब माता पार्वती कहीं कुछ देर के लिए चली गई थी और स्वयं भगवान शिव अपने ध्यान में मग्न थे और ध्यान लगाए हुए बैठे थे। नयनतारा प्रभु श्री स्वयं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी जो भस्म थी उसको पूरे शरीर में लिपेट रही थी और इसके बाद उसने खूब अच्छे तरीके से श्रृंगार करके स्वयं भगवान शिव के पास जाना चाहा। जैसे ही उनको लुभावने के लिए वहां पहुंची, उसी समय माता पार्वती वहां आकर प्रकट हो गई। माता पार्वती ने जब यह दृश्य देखा तो कहा, तुम मेरे पति को अपने कामवश इच्छा के प्रति इस समय व्याकुल करना चाहती हो, तुम मुझे खींचना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जिस मिट्टी से जिस भस्म को इतना लिपेट कर बाहर निकली हो, इसलिए तुम जाओ इसी समय एक मेढक का आकार ले लो। तुम जमीन में हमेशा रहकर रगड़ते हुए खूब अच्छे तरीके से मिट्टी रगड़ते हुए मिट्टी को और भस्म को लिपेटे रहो। और वही नयनतारा अप्सरा मेढकी के रूप में हो गई और उसे मृत्युलोक में भेज दिया गया। इसके बाद मित्रों, यह कथा शुरू होती है कि वो मेढकी जो थी वो एक ऋषि के महल के पास, कुटी के पास रहा करती थी और उसमें से मंदोदरी जो थी उसी की कथा आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। वास्तव में उसका जन्म हिमालय के जंगलों में तप कर रहे किन्हीं 4 ऋषियों की चमत्कारी शक्ति से हुआ था। वो ऋषियों का प्रातः काल भोजन दूध हुआ करता था जो गायों के एक झुंड द्वारा स्वतः एक बर्तन में भर दिया जाता था। प्रतिदिन भरपेट दूध पी लेने के पश्चात बचे हुए दूध को निकट रहने वाले एक मेढकी को दे दिया जाया करता था। अब उसी समय पाताल के एक नाग कन्या रहती थी जो असामान्य रूप से कामुक थी। चूंकि उसकी यौन सुख की इच्छा अपने प्रदेश में संतुष्ट बनी रहती थी, इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया और एक छेद से निकलकर ऊपरी दुनिया में आ गई। यहाँ पर उसने कोई ऐसा नहीं मिला जिसके साथ वह अपने यौन सुख को संतुष्ट कर पाती। अतः उसने सामने एक नाग को देखा जो सर्प उसने शारीरिक सुख भोगने की आमंत्रित दे दिया, जिससे वो सांप जो था उस नागिन के पास आ गया। चारों ऋषि जब जंगल से अपनी प्रतिदिन की आवश्यकता हेतु फल और फूल इकट्ठा करके लौट रहे थे, तब उन्होंने नाग कन्या को आपत्तिजनक अवस्था में देखा। उन्होंने उसके कामातुर मन में आदर जगाने के लिए उसकी पूंछ पर चोट लगा दी। इस प्रकार देखे जाने से लज्जित होकर वह 4 साधुओं द्वारा चोट पहुंचाए जाने के कारण वह नाग कन्या ऋषियों से बदला लेने की भावना को मन में पाले हुए तुरंत अपने प्रदेश में नीचे चली गई। फिर एक उपयुक्त अवसर पाकर वह दोबारा उस संसार में आई और दूध वाले बर्तन में जहर उगल दिया, लेकिन वह मेढकी उसके द्वारा प्रतिशोध में की जाने वाली हत्या के इन निर्दयी प्रयासों को दुष्टा के वो देख रही थी। चारों ऋषियों के प्रति कृतज्ञ उस जीव ने घातक खतरे से उन्हें सावधान करने के उद्देश्य से जहर के बर्तन में छलांग लगा दी और मौत को गले लगा लिया। हमेशा की तरह जब 4 ऋषि सुबह दूध पीने आए और उसकी सतह भरे, जब उसके सामने एक मरे मेढक को देखा, भूलवश उन्होंने उसे लालची जीव समझकर फिर भी तरस खाकर उन्होंने मंत्रोच्चारण से पुनर्जीवित कर दिया। लालच के लिए अनुचित ढंग से फटकारे जाने पर उसने उनके सामने सच्चाई प्रकट कर दी। वे बहुत खुश हुए और कृतज्ञता पूर्ण होकर उपकार चुकाने के लिए, जिसके कारण वह श्रेणी
स्वयं ऋषि मुनि जी, उन्होंने बदसूरत मेढकी को तुरंत कन्या के रूप में सुंदर युवती बना दिया और उसका नाम रखा मंदोदरी। और फिर उसे उस समय मैदानों और उनकी पत्नी तपस्या कर रहे थे कि मुझे कोई संतान नहीं हो रही है, इसलिए उन ऋषि ने उनको सौंप दिया। और उनको सौंपने के बाद वो मैदानों आकर अपने महल में रहने लगे और उनकी पुत्री जिसका नाम था मंदोदरी, मंदोदरी तो युवावस्था में हो चुकी थी, इसलिए उसका विवाह करना भी निश्चय था। और इसके बाद रावण ने कई लोगों को जीतते हुए फिर आकर मैदानों के पास पहुंचा, तो मैदानों से उसने कहा, मैं इस युवती से विवाह करना चाहता हूं। मैदानों विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती उसने कहा, विवाह नहीं करेंगे तो आपकी और आपके परिवार की हत्या कर दूंगा। जिसके कारण मैदानों ने मंदोदरी का विवाह रावण से करना उचित समझा। इसके बाद रावण ने जबरदस्ती छीना झपटी की और मंदोदरी को उठाकर अपने पुष्पक विमान में बिठा लिया। विवाह करने के निश्चित हो ही गया था, इसके पहले ही उसने उठा लिया और उनसे गंधर्व विवाह करना चाहता था। पुष्पक विमान उड़ता हुआ जब किष्किंधा के पास वहां पर पहुंचा जहां पंपापुर सरोवर है, तो वहीं पर वह बाली बैठा तपस्या कर रहा था। उसके ऊपर से विमान उड़ता हुआ जा रहा था। मंदोदरी ने आवाज लगाई कि मुझे बचाओ। बाली ने जब यह दृश्य देखा तो उसने छलांग लगाकर और रावण से युद्ध करके मंदोदरी को छीन लिया। और इसके बाद मंदोदरी ने स्वयं बाली से विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद जब वह गर्भवती हो गई तो उसके भाई की पत्नी सुग्रीव की पत्नी जिसका नाम तारा था, ये दोनों साथ साथ में रहा करती थी, क्योंकि जो उसका भाई था सुग्रीव, उसका विवाह पहले ही हो चुका था उसी अप्सरा से। लेकिन मंदोदरी जो थी वो अप्सरा के बाद मेढकी बनी और मेढकी के बाद तब उसकी जाकर मनुष्य रूप में इस सदृश शरीर को पाया उसने, इसलिए वो ये भूल चुकी थी कि ये तारा मेरी बहन ही है। इसके बाद बहुत दिन बीत गया और फिर रावण ने जब स्वयं त्रिलोक विजयी बनकर हर जगह युद्ध करता हुआ आ रहा था, अंत में बाली से युद्ध करना चाहा तो बाली ने उसे अपने कांख में दबाकर 6 महीने घूमा। इसके बाद जब समय पाया तो चुपके से निकलकर बाहर भाग गया। इसके बाद फिर एक ऐसा समय आया कि मंदोदरी और तारा का दोनों का उसने हरण कर लिया, जो बाद में उसी मंदोदरी के गर्भ से अंगद का जन्म होता है। और तारा ने बहुत विनती करने पर मंदोदरी के उस समय उसने तारा को छोड़ दिया और मंदोदरी के अपने पास लेकर चला गया। जो वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी जाकर उसको पा सकते हैं, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं जिसका नाम है मंदोदरी हरण। मैं आपको उसका वीडियो पहले बना चुका हूं, इसलिए उसको ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो मित्रों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबाकर आल ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि जब आल क्लिक करेंगे तो नए आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल जाया करेगी। मित्रों, अब आपसे एक आखिरी निवेदन है कि मेरा एक चैनल है जिसका नाम है भक्ति कथा ज्ञान। उस पर भी मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथा, कहानी, दादा दादी की कहानी, गांव से जुड़ी हुई जो भी रिलेशन की कहानियां हैं, साहित्यिक कहानी, जितनी भी ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो आपने ना सुनी हो, बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, सब आपको वहां मिलेंगी। आपसे निवेदन है कि कृपया उस चैनल पर भी अपना प्यार जरूर प्रकट करें, जिससे हम आपके उस चैनल पर भी कथा सुनाते रहें। लेते हैं विदा, मिलेंगे नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।